इधर महागठबंधन से ऑफर आया, उधर मांझी ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने मोदी सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी शर्तें नहीं सुनी गई, तो वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। और क्या कुछ बोले हैं मांझी, पहले सुन लेते हैं। हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। इधर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से मांझी को खुला ऑफर दिया गया, उधर मांझी की तरफ से भी संकेतों में जवाब दे दिया गया कि अगर महागठबंधन में उनकी मांग पूरी हुई तो वो कैबिनेट पद से इस्तीफा देने में देरी नहीं लगाएंगे। जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं, आपकी हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी। अब आप रो रहे हैं, आप कुर्सी को लात मारिए और जो लड़ाई तेजस्वी यादव दलित शोषित वंचित के लिए लड़ रहे हैं उसमें भाग लीजिए। लाल यूनिवर्सिटी से ही जीतन राम मांझी निकले हैं। जीतन राम मांझी को तय करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही तोड़ा और ठगा है। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। अब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का यह बयान बता रहा है कि जीतन राम मांझी के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी मांझी के साथ दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की रणनीति है कि वो जीतन राम मांझी को पशुपति पारस की तरह बीच मझधार में छोड़ देंगे। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल होने वाला है। अब इन लोगों को देखना है कि वे गोडसेवादी के साथ रहेंगे या अंबेडकरवादी का सहारा लेंगे। यानी साफ है कि अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि जीतन राम मांझी को फैसला करना है कि वो किसके साथ रहेंगे, अंबेडकरवादियों के साथ या फिर गोडसेवादियों के साथ। अब कांग्रेस के सवाल का मांझी को जल्दी जवाब देना होगा, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। बिहार की सियासत में जो उथल पुथल मची हुई है, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मांझी की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं और खुद मांझी बीजेपी को अपनी औकात बताने की बात कर रहे हैं। मांझी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये धमकी दे दी कि अगर उनके मन मुताबिक सीट्स उनको नहीं मिली तो फिर वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार, कोई भी काम ना होता है जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी, हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, हमने ये तो हम खाने के लिए नहीं मांगे, तो लड़ाई हुई। वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज्यादा, ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाए तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लें। तो मांझी दावा कर रहे हैं कि उन्हें बिहार में कम से कम 40 सीट चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कह दिया कि वो 20 सीटों पर भी काम चला लेंगे, लेकिन इस डिमांड के पीछे मांझी बिहार में अपने जनाधार को बड़ा कारण बता रहे हैं। अब 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक रैली का ऐलान कर दिया है मांझी ने, और दावा यह किया जा रहा है उस रैली को लेकर कि उसमें कम से कम 3 लाख लोग तो जुटेंगे ही और उससे ज्यादा ही हो सकते हैं। और इसी रैली को लेकर वो बीजेपी के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब मांझी का ये दावा है कि हमको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
आपको बता दें कि 2015 में बीजेपी की नीति सहयोगियों को साथ रखने की थी, यानी कि सहयोगियों को साथ लाने की थी। दरअसल मांझी की हमने 2015 और 2020 दोनों ही चुनाव बीजेपी के साथ रहते हुए लड़े थे। तो आपको बता दें कि 2015 के जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए उसमें एनडीए में 4 दल शामिल थे। बीजेपी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 2015 में सीट बंटवारे की अगर बात करें तो एनडीए में सीट बंटवारे में 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हिस्से में 21 सीट आई थी। लेकिन 2015 में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हार गया था, इसलिए हम का सिर्फ एक उम्मीदवार जीता था और वो खुद थे जीतन राम मांझी। इसके बाद 2020 में एनडीए के अंदर 4 दल शामिल थे। बीजेपी, हम, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। 2020 में हुई सीट बंटवारे की अगर बात करें तो एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमको हुआ था, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को हुआ था। हमको सिर्फ 7 सीटें मिली थी। मतलब आप समझिए कि इससे पहले जब चुनाव हुए तो 21 सीटें मिली थी, इसके बाद जब चुनाव हुए 2020 में तो मात्र 7 सीटें दी गई और इसमें से उसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी हम का प्रदर्शन तो अच्छा हुआ लेकिन बीजेपी और एनडीए में उसका कद घटा दिया गया। तो मांझी को अब डर इस बात का लग रहा है कि इस बार एनडीए में 5 पार्टियां शामिल हैं, एक दल और बढ़ गया है, तो ऐसे में उनकी पार्टी को मिलने वाली सीटों की जो संख्या है और कम ना कर दी जाए। मतलब सबसे पहले मांझी को 21 सीटें दी गई, उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो मात्र 7 सीटें दी गई। ऐसे में इस बार तो दलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो मांझी का जो डर है वो कहीं ना कहीं जायज लग रहा है, इसलिए उन्होंने पहले से ही मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। अब इसे मांझी की नाराजगी का सही कारण माना जाए या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति, ये बड़ा सवाल है। दरअसल मांझी के डर के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो ये कि वो 2020 के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 यानी पिछले साल हुआ लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी की तरफ से पहले मांझी की पार्टी हमको 3 सीट का ऑफर दिया गया था, लेकिन बाद में मांझी को सिर्फ 1 सीट दी गई जिसका नाम गया था। तो सीट बंटवारे के समय मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आई और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम के पास सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है, लेकिन मांझी ने बाद में अपने पैर पीछे खींच लिए थे। ऐसे में मांझी बगावत करेंगे या सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह धमकी ही देते रहेंगे, इसका फैसला मांझी को ही करना है। महागठबंधन के दरवाजे तो उनके लिए खुल ही चुके हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता दोनों ने ही मांझी को खुला ऑफर दे दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मांझी बीजेपी और जेडीयू को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू मांझी को मनाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में क्या मांझी की पलटी मारने से नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है? अब इसको समझने के लिए बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति पर भी नजर डालना जरूरी है। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो कुल सीट है 243। बहुमत की जो संख्या है या बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 सीटों का होता है। इसी तरह अगर 2020 के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी उस बार 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जेडीयू के खाते में 45 सीटें आई थी, हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, आरजेडी के खाते में 77 सीट्स आई थी, वहीं कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, सीपीआई-एमएल 11 सीटें जीत पाई थी और सीपीआई 2 सीटें जीती थी, सीपीएम भी 2 सीट जीत सकी थी और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी, वहीं निर्दलीय के खाते में 2 सीटें चली गई थी। यानी बीजेपी और जेडीयू इन दोनों के पास ही 125 सीट होती हैं। ऐसे में अगर मांझी, जिनकी पार्टी के पास 4 सीट हैं, वो पाला बदल भी जाते हैं तो नीतीश सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में 2023 में जो जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी उसमें मुसहर समाज की आबादी 3.8% थी और मांझी के एनडीए में रहने के चलते इस समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का जो अंतर था सिर्फ 0.03% था। ऐसे में मांझी अगर पाला बदलते हैं तो एनडीए को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अब फैसला मांझी को करना है कि उन्हें ऐसे ही अपनी सीटों की संख्या कम करवानी है
हर बार, या फिर महागठबंधन में जाकर सम्मानजनक सीटें लेनी है। ये तय अब मांझी को करना है। इसीलिए अब सभी की निगाहें मांझी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस और आरजेडी यानी महागठबंधन की तरफ से तो खुला ऑफर दे दिया गया है मांझी को। मांझी की नाराजगी को भांपते हुए महागठबंधन ने तुरंत मौके पर चौका मार दिया है। लेकिन अब मांझी इस पर क्या फैसला लेते हैं या मांझी इस पर क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।